Hello everyone, this is me Kushi. Welcome back to your favorite YouTube channel. And today we're going to talk about is jumping from 300, 200, 150, 450, these kind of marks to your safe score, that is 650, at least 600, 650, 680, 690, 700, 720. Is that possible? And if that's achievable, then how can we do it? Honest, brutal, very, very serious video. I might be smiling, but that's not a sign that I'm joking here. So I'm really very serious and I'll tell you the exact things you should do in order to at least try to improve your score. So the first thing I want you to do is give a full syllabus mock test. If you feel that your syllabus is done, even if you don't feel that your syllabus is done, go give a mock test. Full syllabus mock test. This will tell you where you stand. इससे आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन अभी किस लेवल पे है. Then that will tell you कि अब आपको आगे क्या करने की ज़रूरत है. Everybody has कुछ चैप्टर्स जो उसको बहुत अच्छे से आते हैं. फॉर मी, मुझे रिप्रोडक्शन यूनिट बहुत अच्छे से आता था, मुझे इकोलॉजी यूनिट बहुत अच्छे से आता था, मुझे जेनेटिक्स, मेरा प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग था मॉलिक्यूलर बेसिस में. एंड में आके मुझे थोड़ा वीक लगने लग गया अपना. केमिस्ट्री में मेरी ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मेरी इनऑर्गेनिक भी ठीक थी. मैं फिजिकल केमिस्ट्री में गलती करती थी. फिजिक्स में मेरी 11th क्लास की फिजिक्स थोड़ी वीक थी, 12th में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मॉडर्न बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर तब भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती थी. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स एंड योर वीक चैप्टर्स. तो एक पेज लो, या एक पेज लो, 3 कॉलम्स बनाओ. आइडेंटिफाई योर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनडीए के एनालिसिस पे, नीट के एनालिसिस, पीवाईक्यू एनालिसिस बेस्ड हाई वेटेज टॉपिक्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स. नो, योर पर्टिकुलर, योर पर्सनल स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स एंड मॉडरेट टॉपिक्स जो आपको आते भी हैं लेकिन गलती हो जाती है. स्ट्रॉन्ग टॉपिक जिसको आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता, आपको इसमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि अभी अगर मैं आपको उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप उसको सही कर दोगे. इफ यू हैव डन दिस, दैट मीन्स यू हैव डन द स्टेप 1. ठीक है. स्टेप 1 अवॉइड मत करना, सीधा स्टेप 2 पे जंप मत करना. तो फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू एनालाइज इज, अभी आपका चाहे स्कोर 300 आ रहा हो, मतलब आपने कुछ क्वेश्चन तो सही करे हैं ना, जिसकी वजह से आपका 300 हो. शायद आपने 400 क्वेश्चन सही करे हो लेकिन 100 मार्क्स आपके नेगेटिव में चले गए. आइडेंटिफाई दैट, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि वो कौन से 25 क्वेश्चन हैं जिसको गलत करने की वजह से हमारे ये 100 मार्क्स चले गए. 25 नहीं, 25 से कम, 20 क्वेश्चन. आइडेंटिफाई दैट, राइट इट डाउन. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, योर स्टेप 2 इज एनालाइज कि इन चैप्टर्स को आप कैसे कवर करोगे. लेट्स से आपका एक वीक चैप्टर है, लेट्स से कोई भी चैप्टर, रे ऑप्टिक्स हो गया, कैसे कवर करोगे. इज वॉचिंग अ वन शॉट इनफ, इज सॉल्विंग डीपीपी इनफ, इज डूइंग पीवाईक्यूज इनफ, इज फॉलोइंग अनदर यूट्यूब चैनल इज इनफ फॉर दैट. सिर्फ नोट से रिवाइज करके हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा तुम्हें? हो सकता है तुम्हारा सिर्फ वन शॉट देख लो एक बार एंड उसके बाद यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ इन दैट चैप्टर. कुछ कंसेप्चुअली गलती कर रहे होगे एंड दैट विल हेल्प यू. हो सकता है न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ रही हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो सही हो जाएगा. हो सकता है बिल्कुल चैप्टर पढ़ा ही नहीं है कभी, तो एक बार ढंग से डिटेल में चैप्टर पढ़ लोगे तो तुम्हारा वो हो जाएगा. आइडेंटिफाई दैट. ठीक है. लेट्स से आपके इसमें वीक टॉपिक्स का मैंने बता दिया. आइडेंटिफाई उसका क्या करना है. जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उसको अभी आपको पढ़ना बंद कर देना है. बंद एज इन यू जस्ट नीड टू रिवाइज दोज थिंग्स. एंड जहाँ अगर कभी गलती से भी आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर से आपकी कुछ गलती हो गई, उसको एक बार हम देख लेंगे, बट वील नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दोज हाई वेटेज टॉपिक्स. वील स्ट्रेंथन आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, बट वील फोकस मोर ऑन आवर वीक टॉपिक्स फर्स्ट. नाउ जो भी आपने लिस्ट बनाई है आपके वीक टॉपिक्स की, आइडेंटिफाई उनमें से कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक्चुअली में बहुत वेटेज रखते हैं नीट में. डू नॉट स्टार्ट विद हाई वेटेज टॉपिक्स कर लेते हैं. नो, आपके कौन से वीक हैं जो एक्चुअली में बहुत हाई टॉपिक. लेट्स सपोज तुम्हारा रे ऑप्टिक्स बहुत वीक है, लेकिन रे ऑप्टिक्स का नीट में एक्चुअली में बहुत वेटेज है. तुम्हारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर बहुत वीक है, बट नीट में उसका बहुत वेटेज है. आइडेंटिफाई दैट. तो ऐसे जो चैप्टर्स हैं जिनका दोनों ये फैक्टर कॉमन है, उनको तुम्हें सबसे पहले करना है. नाउ कैसे करोगे, दैट विल अगेन आई विल नॉट टेल यू. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट. क्या वन शॉट देख के हो जाएगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं, कंसेप्चुअली गलत कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, आइडेंटिफाई दैट एंड फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम. नेक्स्ट थिंग इज, अब तुम्हारे जो मॉडरेट वाले टॉपिक्स हैं, अगेन उसमें भी यही चीज़ करनी है. सबसे पहले अपने ये वीक और मॉडरेट वाले में से जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको एलिमिनेट करो.
by completing them and shifting them into your strong topics. आपने एक बार ये let's say 15 days लगे तुम्हें ये करने, then go back again, give a mock test. फिर तुम्हारे कुछ नंबर आएंगे, फिर उसके हिसाब से देखो कि कौन से तुम्हारे वीक से स्ट्रॉन्ग में शिफ्ट हो गए हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग से वीक में भी शिफ्ट हो गए हैं. हो सकता है ऐसा भी हो कि तुमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत टाइम से रिवाइज नहीं करा, इसलिए तुम भूल गए और वो अब तुम्हारा वीक चैप्टर बन गया है. 2 क्वेश्चन आए, दोनों तुम्हारे गलत हो गए, तो अब तुम उसको फोकस करोगे, तुम उसको वापस स्ट्रॉन्ग में शिफ्ट करोगे. सो दिस लिस्ट विल कंटिन्यू शिफ्टिंग 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 अनलेस ऑल योर चैप्टर्स शिफ्ट टू योर स्ट्रॉन्ग वंस. 100% ना हो, बट 80% ऑफ दोस चैप्टर्स शुड बी योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स टिल मे. अभी बहुत टाइम है हमारे. This is a strategy. Nobody tells you. This is a strategy. And this will work 110%. You take my guarantee. You take my word for it. तो अब तुम्हें क्या करना है? Give a mock test. Write your strong topics, weak topics, moderate topics. Match that list with the high weightage topics. Complete those topics and those chapters and shift them into your stronger ones. Again give mock test. Again make that list. Again repeat the same steps. इसके साथ साथ एक चीज़ और करनी है, दैट इज़ आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को भी रिवाइज करते रहना है और मॉडरेट और वीक में से अपना एलिमिनेट करते रहना है. नाउ अगेन मैंने हाई वेटेज टॉपिक्स बोला. हाई वेटेज चैप्टर में भी ज़रूरी नहीं है सब कुछ ही इंपॉर्टेंट हो. उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो आपके बहुत ही वीक हैं, जो ट्राई करने के बाद भी नहीं बढ़ रहा वो उसमें स्कोर. से वेव ऑप्टिक्स में तुमने सब कुछ कर लिया, 4 बार पढ़ लिया वो चैप्टर, लेकिन तब भी उसका क्वेश्चन आता है, तुम नहीं कर पाते. तब तुम्हें क्या करना है? तुम उसका हाई वेटेज टॉपिक देखो, जैसे जो उसका एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आता है. हाइगन्स प्रिंसिपल है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आता है. तुम अब क्या करोगे? तुम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ोगे, तुम वो 2 टॉपिक्स पढ़ोगे जहाँ से क्वेश्चन आता है, और तुम उन्हीं 2 टॉपिक्स को, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दीज 3 टॉपिक्स, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ोगे और इन्हीं टॉपिक्स को पे फोकस करोगे. इन 3 टॉपिक्स को अपने हाई वेटेज टॉपिक्स में, स्ट्रॉन्ग में डाल दोगे. नेक्स्ट टाइम अगर एक क्वेश्चन आ गया कहीं दूसरे टॉपिक से इस पूरे चैप्टर में से, देन यू कैन अवॉइड दैट. बट जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो अब तुम्हारा गलत नहीं होगा, सो योर स्कोर विल इंक्रीज. तो अगर ऐसा एक बार ट्राई ज़रूर करोगे पूरा चैप्टर कंप्लीट करने का, तब भी अगर नहीं हो रहा है, देन सिर्फ उसका हाई वेटेज टॉपिक वाला पार्ट अच्छे से कवर करो. चाहे तुम रट लो, चाहे तुम पीवाई कीज रट लो कि कैसे सॉल्व करते हैं, लर्न लाइक अ मेथड, बट जस्ट डू इट. कुछ टाइम बाद अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. So this is actually a really really good strategy and this will actually help you. मैं नहीं बोल रही कि पहली मॉक टेस्ट में तुम्हें बहुत इनक्रेडिबल चेंजेस दिख जाएंगे. अभी 300 आ रहे हैं तो शायद नेक्स्ट टेस्ट में 325 आए, 350 आए. ज़्यादा मेहनत कर ली तो 400 भी पहुंच सकते हो, बस सीधा 700 तो नहीं पहुंचोगे ना. पर 4 बार टेस्ट देने के बाद अगर अभी 300 स्कोर कर रहे हो तो शायद तुम 550 पहुंच गए, पहुंच जाओ. 550 पे पहुंच गए, उसके बाद 2 बार और ये चीज़ रिपीट करी तो शायद हो सकता है वापस 400 पे. But you need to keep trying. You need to stay consistent with your effort. Just keep putting in effort unless you get the result. अगर तुम्हारा टारगेट 650 है तो जब तक 650 कंसिस्टेंटली नहीं आ रहे तब तक 650 के लिए हम वर्क करेंगे. Will not stop. Okay? So I hope you like this video. और कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या स्कोर चल रहा है तुम लोगों के, टेल मी इन द कमेंट्स. एंड कैसी रीजॉइन करी या नहीं करी, क्या सीन चल रहा है फिर इतना क्लोज आ गया. Just tell me in the comments and I'll see you in the next video. Thank you for watching. All the very very best.